नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दो शब्द हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह से सुनते हैं, हम खुद भी यूज़ करते हैं, दिन में बहुत बार यूज़ करते हैं। जो दो शब्द हैं वो हैं हमारे दो शब्द गरीब और अमीर। दोस्तों हाँ दोस्तों, जो आज का वीडियो है ये गरीब और अमीर लोगों के लिए नहीं है, लोगों के बारे में नहीं है। ये आज का वीडियो है दोस्तों गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट के बारे में। दोस्तों मेरी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं सभी, वो गरीब और अमीर माइंडसेट के बारे में है, क्योंकि मैं आज जिस चीज़ का खेल है पूरा दिमाग का या माइंडसेट का, जो गरीब लोगों का माइंडसेट होता है, जो अमीर लोगों का, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों आपको याद हो केबीसी का 2015 का वो एपिसोड जिसमें बिहार के सुशील कुमार थे, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे, और उसके बाद वो बहुत ही पैसा हो गया था उनके पास। फिर भी आज के टाइम में अगर उनकी सिचुएशन देखें तो पहले से भी बदतर उनकी सिचुएशन हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था, उनकी तलाक देने तक की नौबत आ चुकी थी दोस्तों। क्योंकि गरीब माइंडसेट, गरीब लोगों के पास पैसा तो आ जाता है दोस्तों, लेकिन उस पैसे को संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है दोस्तों। अब जैसे भी कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसा आ जाता है दोस्तों, तो वो क्या करता है, फ़ोन खरीद लिया, महंगी महंगी चीज़ें खरीद ली। लेकिन अमीर अगर माइंडसेट है लोग किसी व्यक्ति का, तो अगर उसके पास पैसा आता है तो वो उसे इन्वेस्ट करता है, या कहीं ना कहीं उसे लगाता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड्स में करता है, अदर चीज़ों में, अपने खुद के बिजनेस में लगाता है। ये होता है अमीर और गरीब लोगों का माइंडसेट दोस्तों। आज का वीडियो इन गरीब और अमीर माइंडसेट के 7 प्रिंसिपल्स के बारे में है, जो आपको बताएंगे कि अमीर लोगों का माइंडसेट कैसा होता है और गरीब लोगों का माइंडसेट कैसा होता है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जो पॉइंट मैं शुरू कर रहा हूँ आपका है वो है कंटिन्यूअस लर्निंग दोस्तों। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्तों, वो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उन्हें ये लगता है कि उनका जो ज्ञान है, जो उन्होंने पढ़ाई की है, वो अधूरी है। वो कभी भी इस चीज़ का घमंड नहीं करते कि हमने इतनी डिग्री की है, इतना वो किया है। वो कंटिन्यूअस लर्निंग पर काफ़ी फोकस करते हैं दोस्तों। मैंने अभी कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में सुना था कि बिल गेट्स जो हैं, वो उन्होंने अभी एक उनकी एक वेबसाइट है, मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया हो, गेट्स नोट्स के नाम से उनकी वीडियो है। तो मैंने उनमें देखा कि उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी एक बुक डाली है। उसके अंदर जो उन्होंने पढ़ी थी उसका नाम है स्ट्रेंजर इन ए स्ट्रेंज लैंड, जिसके ऑथर थे रॉबर्ट हिनलेन। वो उन्होंने अभी डाली है। जबकि बिल गेट्स हैं वो दुनिया में फोर्ब्स की लिस्ट में 7th पोजीशन होल्ड करते हैं दोस्तों। 7वें सबसे अमीर आदमी हैं जिनकी नेटवर्थ 103.8 बिलियन यूएस डॉलर है, 103.8 बिलियन डॉलर है दोस्तों। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी आज भी पढ़ाई करता है, पढ़ता रहता है, कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करता है। कि वो सोचते हैं कि अब तक भी उन्हें कुछ चीज़ें हैं जो पता नहीं है। लेकिन जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें सब पता है। जैसे उन्हें डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी ले लिया, उसके बाद ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, अब हम सब कुछ कर देंगे, दुनिया को इधर से उधर कर देंगे दोस्तों। लेकिन रियल बात यह है दोस्तों कि उन्हें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि असली जो ज़िंदगी की कढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है, वो ज़िंदगी हमारे स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद होती है दोस्तों। के अलावा ये दूसरों के डिसीजंस भी खुद लेते हैं दोस्तों, को रॉन्ग प्रूव करने के लिए कि हाँ कि हम ठीक हैं, वो गलत हैं, इस चीज़ को वो करते हैं। सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इन व्यक्तियों को, जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं, इन्हें ना तो कुछ सिखा सकते दोस्तों, लेकिन जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं वो तो उन्हें कुछ सिखा ही नहीं सकते दोस्तों। तो ये था हमारा पहला पॉइंट दोस्तों। दूसरा पॉइंट है जो हमारा इसमें है सक्सेस ऑफ अदर्स दोस्तों। जो गरीब माइंडसेट के या वेल्दी माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्तों, वो दूसरों की, अपने दोस्तों की या अपने रिश्तेदारों की तरक्की से जलते नहीं हैं दोस्तों, बल्कि उनको उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। अपने कंपटीटर्स हैं, उनकी जो तरक्की हो जाती है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर कंपटीशन होगा तो जो कंपटीशन होगा वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है दोस्तों। जैसे अगर किसी का हेल्थ कंपटीशन है, आपका कोई एग्जाम है, अगर वो दूसरा व्यक्ति है, वो अगर आपके कंपटीशन में है दोस्तों, तो उसके साथ कंपटीशन करने में आपका माइंड प्रोडक्टिव होगा। आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, आप कोशिश करेंगे उससे आगे कैसे निकल सकते हैं या उसके बराबर तक कैसे पहुंच सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं दोस्तों। जो सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा है दोस्तों, ब्रायन लारा है, वो दोनों एक दूसरे के राइवल हैं ऑन फील्ड, वो एक दूसरे के राइवल हैं दोस्तों। लेकिन रियल लाइफ में वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं दोस्तों, उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो है दोस्तों, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था कि उनका बेटा जो है लियोनेल मेसी है, जो फुटबॉलर है, उनकी वीडियोस देख के इंस्पायर होता है, उनकी वीडियोस देखता है, ऐसा उन्होंने ट्वीट भी किया था। मैं आपको ट्वीट की अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इसमें। तो लेकिन जबकि वो फील्ड पे, रियल फील्ड में दोनों एक दूसरे के राइवल हैं दोस्तों। ओवर थिंकिंग वाले लोग होते हैं दोस्तों, वो दूसरों की तरक्की से हमेशा जलते हैं दोस्तों। और
वो कोशिश ये करते हैं, मतलब जलते हैं और वो कहते हैं कि ये हमसे आगे कैसे पहुंच गया, भाई ये हमसे ज़्यादा कैसे कमाने लग गया, हमसे आगे कैसे पहुंच गया, वगैरह वगैरह चीज़ें वो सोचते हैं। उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दोस्तों इसी चीज़ में निकल जाती है, इसी चीज़ को सोचने में, दूसरों के बारे में बुरा सोचने में। लेकिन वो कभी भी अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि हम दूसरों का जब बुरा सोचते हैं तो हम अपने बारे में भी उसका बुरा सोचते हैं दोस्तों। तो ये था अपना हमारा दूसरा पॉइंट दोस्तों। जो अब है दोस्तों तीसरा पॉइंट है, जो सबसे खतरनाक पॉइंट है इस वीडियो का, वो है कंफर्ट जोन दोस्तों। जो कंफर्ट होता है दोस्तों, वो जो हमारे सपने हैं उनको खत्म कर देता है दोस्तों। रिच माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते दोस्तों। उनकी लाइफ में जो भी गोल होता है उसको कंप्लीट करने के बाद वो किसी दूसरे गोल पर काम करना शुरू कर देते हैं और उस दूसरे गोल में काम करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। वो कभी भी अपने आप को खाली नहीं बैठा सकते, वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि वो लोग सभी जानते हैं कि खड़ा हुआ जो पानी है वो सड़ जाता है दोस्तों, लेकिन क्योंकि पानी का जो अस्तित्व है वो बहते रहना है दोस्तों, इसलिए जो खड़ा हुआ पानी है वो सड़ जाता है, ये चीज़ वो जानते हैं। ऑन द अदर मतलब दूसरी तरफ हमारे जो ये हैं गरीब माइंडसेट वाले लोग हैं दोस्तों, अगर उनको आप एक अच्छा खाना और घटिया एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ दे दो, जैसे मैच दे दो, नेटफ्लिक्स दे दो, ये चीज़ें दे दो, तो वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनके जो भी ड्रीम्स हैं, जो अचीव वो करना चाहते हैं, वो उनको उठा के खिड़की से बाहर फेंक देते हैं कि बस उनके लिए यही बहुत है कि उनको खाना मिल रहा है और उनकी लाइफ एंटरटेनमेंट में बीत रही है। लोग वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखना चाहते हैं, लेकिन कंफर्टेबल जोन जो है दोस्तों ये बड़ा ही खतरनाक होता है। इसमें आप मतलब कभी भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। इसका एक मैं एग्जांपल आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। भिखारी के पास एक कुत्ता बैठा था, वो रो रहा था। कोई भी आता उस कुत्ते को देखता, कहता ये कुत्ता देखता रो रहा है, तो वो परेशान हो जाता उसको देख के। लेकिन वो कुछ लोग आए तो उससे पूछने लगे भिखारी से, ये कुत्ता क्यों रो रहा है। उन्होंने पूछा कि जहां ये कुत्ता बैठा है उसके नीचे कील चुभी हुई है, जिसके कारण उसको दर्द हो रहा है और वो रो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने उससे कहा भिखारी को, तो ये कुत्ता यहाँ से उठ क्यों नहीं जाता। तो उन्होंने कहा भिखारी ने कि इसको इतना भी दर्द नहीं हो रहा कि ये वहां से उठ जाए। इसे कंफर्टेबल जोन कहते हैं दोस्तों, कि हाँ जब तक दर्द हो रहा है, सहन किया जा रहा है, तब तक तो वो बैठा है। अदरवाइज वो अगर उसको ज्यादा दर्द होता तो वो उठ के भाग जाता। इसीलिए कहते हैं जो कंफर्ट होता है, जो कंफर्टेबल जोन होता है, गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। मतलब ये चीज कहा जाती है, जो कंफर्टेबल जोन होता है, जो गुड जोन होता है, कंफर्टेबल जोन होता है, वो बेस्ट का भी दुश्मन होता है दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों तीसरा पॉइंट दोस्तों। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, ड्रीम ड्रिवन फिलोसफी दोस्तों। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्तों, वो हमेशा अपने जो सपने होते हैं उनको चेज करते हैं दोस्तों। वो उन पर काम करते हैं, वो नए नए गोल सेट करते हैं, उनको अचीव करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि उनका धन कमाने की इच्छा है या उनका इरादा है, दोस्तों ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट शब्द हैं दोस्तों, लेकिन हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं दोस्तों। एक्चुअली जब टाइम अकॉर्डिंग नहीं होता किसी के, तो उनकी जो इंटेंशंस हैं, मतलब जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो सभी मर जाती हैं, और जो धन कमाने का है वो इरादा बन जाता है दोस्तों उनका, वो इरादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट जो गरीब लोग होते हैं वो सिचुएशन ड्रिवन होते हैं दोस्तों। जैसे भी उनका कोई ड्रीम नहीं होता, जब उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन होती है दोस्तों, मतलब गरीब व्यक्तियों के अकॉर्डिंग सिचुएशन होती है, तभी वो हार्ड वर्क करते हैं दोस्तों। वो ही कुछ अचीव करने का सोचते हैं, काफ़ी अच्छा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट जैसे ही कोई हवा उनके विरुद्ध आती है, मतलब कोई भी ऐसा उनको धक्का लगता है या कोई हवा उनके विरुद्ध आती है थोड़ी सी भी, या किसी ट्रबल में वो फंस जाते हैं, मुश्किल में फंस जाते हैं, तो ये इमीडिएटली जल्द से जल्द अपने उस गोल को साइड में रख के वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो ड्रीम्स ड्रिवन होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, और अगर हम आज काम करना छोड़ देते हैं, अगर आज हम कंफर्ट में चले गए दोस्तों, तो हम आगे जो आने वाला उनका समय है उसके लिए हम काम नहीं कर पाएंगे, मतलब वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे जो उन्होंने सोचा है दोस्तों। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों। अब लेते हैं हम अपना पांचवा पॉइंट दोस्तों, ये है बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम दोस्तों। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, और इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल भी है दोस्तों आपके लिए। जो पीपल होते हैं दोस्तों पुअर माइंडसेट वाले, वो इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं दोस्तों। जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है, एक्चुअली मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है, लेकिन जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं वो जल्द से जल्द ही पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर अपना टाइम लॉटरीज वगैरह में खर्च करते हैं ताकि जल्द से जल्द पैसा कमाया जा सके दोस्तों। लेकिन आप सभी भी जानते हैं कि जो पैसा कमाना है या सक्सेस होना है वो 2 मिनट का गेम तो नहीं है दोस्तों। इसके लिए मैं एक एग्जांपल है मेरे पास दोस्तों बहुत बढ़िया, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। महिला थी दोस्तों, वो एक दिन पाब्लो पिकासो जो फेमस पेंटर है दोस्तों उनसे मिली दोस्तों। तो उन्होंने उनसे कहा, पाब्लो पिकासो जी से कहा कि सर क्या आप मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। तो वो लेडीज़ कहीं से भाग के एक पेपर और पेन लेके आई, तो पाब्लो पिकासो जी ने उन्हीं की जो पिक्चर है वो ड्रॉ कर दी और नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए दोस्तों।
सिग्नेचर करके उन लेडीज़ को दी और उन्होंने देखा हाँ इनकी तस्वीर है, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। तो उनको ये कहा देते हुए पाब्लो पिकासो जी ने कि ये जो पेंटिंग है ये 50 लाख रुपए की पेंटिंग है। ये बात सुनकर लेडीज़ काफ़ी हैरान होगी। उस पेंटिंग को लेके वो 1-2 दिन कहीं पेंटिंग वाली शॉप पे जहाँ ऑक्शंस होते हैं पेंटिंग के या जो पेंटिंग खरीदते हैं उनके पास पहुंची। तो उनसे पूछा कि सर क्या ये पेंटिंग मैं बेचना चाहती हूँ, क्या ये बिक सकती है? तो जैसे ही ओनर ने, मालिक ने वहाँ पाब्लो पिकासो जी के सिग्नेचर देखे तो उन्होंने कहा मैम दिस इज़ अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग, ये पाब्लो पिकासो द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, हम इसको 50 लाख रुपए आपको दे सकते हैं इस पेंटिंग के। तो ये बात सुनकर वो काफ़ी हैरान होगी महिला कि कोई व्यक्ति 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की पेंटिंग कैसे ड्रॉ कर सकता है। कुछ दिन बाद वो लेडीज़ फिर किसी फंक्शन में पाब्लो पिकासो जी को मिली और उनको रिमाइंड करवाया कि सर मैं वही महिला हूं जो जिसके लिए आपने एक पेंटिंग ड्रॉ की थी और आपने कहा था कि ये 50 लाख रुपए की पेंटिंग है। तो पाब्लो पिकासो जी को ध्यान आया तो उन्होंने कहा हाँ मैम मैंने आपको कहा था कि ये आपकी 50 लाख रुपए की पेंटिंग है, मुझे पता है इस बारे में। उस महिला ने कहा कि सर मुझे भी ये चीज़ सीखनी है, कैसे मैं 30 सेकंड के अंदर 50 लाख रुपए की पेंटिंग को ड्रॉ कर सकती हूँ। उस महिला ने उनसे पाब्लो पिकासो जी को कहा कि कैसे मैं 30 सेकंड के अंदर 50 लाख रुपए की पेंटिंग को ड्रा कर सकती हूँ, मुझे ये आपसे सीखना है। तो दोस्तों पाब्लो पिकासो जी ने पता क्या किया, कहा मैम मुझे ये चीज़ सीखने में 30 लंबे वर्ष लगे हैं कि मैं 30 सेकंड के अंदर 50 लाख रुपए की पेंटिंग कैसे बना सकता हूं दोस्तों। तो पाब्लो पिकासो जी ने कहा कि इट टुक्स मी 30 लॉन्ग ईयर्स टू लर्न दैट हाउ आई ड्रा अ पेंटिंग 50 लाख रुपीज़ इन अ 30 सेकंड। तो दोस्तों इस चीज़ से पता चलता है कि जो बिग अचीवमेंट्स है दोस्तों वो टाइम मांगती हैं, दे नीड अ बिग टाइम, द बिग अचीवमेंट्स नीड अ बिग टाइम दोस्तों। ये था हमारा दोस्तों 5वां पॉइंट। आप दोस्तों को सभी अगर ये वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो इस वीडियोज़ को और मेरी और वीडियोज़ को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और शेयर करते रहिए। पैसों से रिलेटेड अगर आपको वीडियोज़ ये पसंद आ रही हैं, मैं धीरे धीरे वीडियोज़ इंप्रूव कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको मेरे मनी माइंडसेट वाला एक प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगी। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डाल दूँगा और मेरे कुछ और वीडियोज़ हैं उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूँगा। मैं कई कई कंट्रीज़ में घूमता रहता हूँ, बिजनेस के नए नए आइडिया सीखता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं हमारे छठे पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा छठा पॉइंट है टीम वर्क को लेके। दोस्तों रिच माइंडसेट के लोग ये बहुत अच्छी तरह से बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर उन्हें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, कि दुनिया उन्हें जाने, उसके लिए दोस्तों वे जानते हैं कि टीम वर्क उनके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि अपना सभी काम टीम के थ्रू करें, ना कि अकेले करें। टुगेदर एवरी अचीव मोर, इट्स एब्रीवेशन करके इसे टीम बनता है दोस्तों। वो हमेशा विश्वास रखते हैं कोलैबोरेशन करने में दोस्तों। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों कि टीम वर्क कैसे काम करता है। आपने कभी कोई गुरुद्वारा की कंस्ट्रक्शन देखी हो, कोई टेंपल या चर्च की कंस्ट्रक्शन देखी हो, कैसे 2-2 3-3 साल में वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, खड़ी बना देते हैं, क्योंकि उस को कंस्ट्रक्शन करने में, बनाने में बहुत लोगों का साथ होता है दोस्तों। इसलिए वो चीज़ें इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी बन जाती हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे हेल्पिंग हैंड हैं उनका हाथ करते हैं। बट पुअर माइंडसेट के लोग जो होते हैं ना, वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं, अपने आप करना चाहते हैं कि हाँ मुझसे बेटर इस चीज़ को कोई नहीं कर सकता, मैं ही उस काम को कर सकता हूँ। फ्रेंड्स मैं एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ, यू कैन विन स्मॉल बैटल्स ऑन योर ओन स्ट्रेंथ। यू कैन विन अ स्मॉल बैटल्स ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, बट इफ यू वांट टू विन द वॉर देन यू नीड अ आर्मी। हाँ दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो जीत सकते हैं, अकेले जीत सकते हैं, लेकिन अगर हमें युद्ध जीतना है तो उसके लिए टीम या सेना तो चाहिए ही है दोस्तों। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और भी बताता हूँ दोस्तों मैं। जैसे अमीर लोग होते हैं उनके घर में बहुत सारे नौकर काम करते हैं, लेकिन गरीब लोग उनको देख के क्या कहते हैं, बहुत बड़े लोग हो गए हैं, नौकर रख रखे हैं, नौकरों से काम करवाते हैं। लेकिन दोस्तों ये उनका माइंडसेट है, टीम वर्क का काम है। अगर मान लो कोई अमीर व्यक्ति है, वो खुद अमीर व्यक्ति है, खुद काम करने लग जाएगा अपने घर के, तो उसका जो टाइम है, जो उसके टाइम की कीमत है दोस्तों, जिससे वो खुद बहुत कुछ अचीव कर सकता है टाइम से, वो वेस्ट हो जाएगा ना उनके घर के कामों में। इसलिए उनके घर नौकर चाकर को वो काम है, जो छोटा मोटा काम है वो उनको दे देते हैं ताकि वो कर सकें और उनका टाइम बच सके कुछ और नया अचीव करने में। तो दोस्तों अब हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट है, 7वां पॉइंट, जो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़। दोस्तों रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं दोस्तों, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, और इन दी अदर हैंड जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्तों, वो सेविंग में मतलब बिलीव करते हैं। पुअर माइंडसेट के लोग ऑलवेज कहते हैं कि लेट्स सेव मनी, लेकिन अमीर लोग हैं, जो अमीर माइंडसेट के लोग हैं, वो कहते हैं दोस्तों लेट्स मेक मनी। दोस्तों वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अपने पैसे को, अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं ताकि कुछ बड़ा अचीव कर सकें।
दोस्तों सेविंग करना भी अच्छी बात है, लेकिन सही समय पर उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलना वो और भी अच्छी बात है। लेकिन पुअर माइंडसेट के लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, वो सिर्फ सेविंग पर तो अपना ध्यान देते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट पर अपना ध्यान कभी नहीं देते, इसलिए वो अपनी जो धन है या पैसे हैं उसको बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि वो उन्हें हमेशा डर रहता है कि उनका पैसा कहीं डूब ना जाए। इसलिए कहते हैं दोस्तों, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव मनी बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू सेव इट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इट एट द राइट टाइम। दुनिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे स्विस बैंक है, और भी कंट्रियों में कई ऐसे बैंक हैं जो आपका पैसा अकाउंट में रखने के लिए कोई पैसा नहीं देते, जैसे इंडिया में ब्याज देते हैं वैसे कोई नहीं देते, बल्कि वो पैसा लेते हैं हमसे अपना पैसा रखने के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप इस पैसे को अकाउंट में क्यों रख रहे हो। इस पैसे को अकाउंट में रखने की बजाय आप उसे इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप और कुछ और बड़ा कुछ अचीव कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट थे मेरे पास, जो मैं आपको एक समराइज़ कर देता हूँ, आपको इस वीडियो में साइड में दिखाई देंगे। ये 7 पॉइंट हैं जो मैंने आपको दोबारा से बताए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये सभी पॉइंट्स हैं जिनके नाम हैं, मैं आपको अभी इसी वीडियो में रिवाइज़ कराता हूँ। जो पहला पॉइंट था, अमीर माइंडसेट के लोग कंटिन्यूस लर्निंग पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसा नहीं करते। सक्सेस, वो दूसरों की सक्सेस से कभी नहीं जलते, लेकिन गरीब माइंडसेट के लोग हैं वो जेलस फील करते हैं। तीसरा है, वो अमीर माइंडसेट के लोग कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते, वो कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते, जबकि अमीर माइंडसेट के लोगों को कोई एंटरटेनमेंट का साधन दे दीजिए, वो बिल्कुल कंफर्टेबली अपना काम करते रहेंगे, अपने ड्रीम्स को खत्म कर देंगे। और चौथा जो पॉइंट है वो है ड्रीम्स ड्रिवन फिलोसफी। जो अमीर माइंडसेट के लोग हैं वो अपने ड्रीम्स को अचीव करते हैं, ड्रीम्स गोल सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो टाइम के हिसाब से ही अपने आप को बदलते रहते हैं। 5वां नंबर है दोस्तों, जो है बिग अचीवमेंट्स नीड अ बिग टाइम। इसमें मैंने आपको पाब्लो पिकासो की स्टोरी बताई थी कि कैसे उन्होंने, एक महिला ने उनसे पेंटिंग बनाने के लिए कहा था, तो उन्होंने 30 सेकंड में एक 50 लाख की पेंटिंग बनाई थी। और छठा जो दोस्तों पॉइंट है वो है टीम वर्क। दोस्तों अमीर माइंडसेट के लोग हैं वो टीम वर्क में विश्वास करते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट के लोग हैं वो सोचते हैं कि हम अकेला ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता दोस्तों। 7वां पॉइंट है दोस्तों, वो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। अमीर माइंडसेट के लोग हैं वो रिस्क लेते हैं दोस्तों, लेकिन गरीब माइंडसेट के लोग हैं वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो अपने पैसों के साथ रिस्क नहीं लेते, अपने लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेते। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा रोड पर चलना भी एक तरह का रिस्क ही है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम चलते हैं, उसे हम रिस्क नहीं मानते दोस्तों। तो ये सभी 7 पॉइंट है दोस्तों जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि कैसे आप अपना माइंडसेट को गरीब माइंडसेट की तरह को ट्रांसफ़र करके अमीर माइंडसेट की तरफ ले जा सकते हैं दोस्तों। इन 7 पॉइंट से पता भी चल जाएगा आपको कि आपका माइंडसेट गरीब है या अमीर है दोस्तों। तो दोस्तों हंसते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने पैसों को इन्वेस्ट करते रहिए ताकि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर सकें। इस तरह की कई वीडियोस मैं अभी शुरू करने वाला हूँ, आपको चैनल पर मिलने वाली हैं ऐसी वीडियो। जैसे जैसे मैंने सीखा है दोस्तों, वैसे वैसे मैं आप सभी को कोशिश करूँगा सिखाने की, बताने की कि कैसे हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जब तक मनुष्य ने इतना कुछ अचीव किया तो आगे भी ह्यूमन बहुत कुछ अचीव करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन एक बात कहता हूँ, अगर आपको कौन सा पॉइंट है इस वीडियो में पसंद आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट हैं तो वो मुझे बताएं, और आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे जल्द से जल्द बताएं ताकि मैं उस वीडियो को बना सकूँ आप सभी के लिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद।